खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय गोयल ने आईटीओ पर ऑड इवन का एक बार फिर से विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रेड लाइट क्रॉसिंग से हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन विजय गोयल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आईटीओ की रेड लाइट क्रॉसिंग पर ऑड इवन का विरोध करते रहे। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑड इवन लागू किया था पोल्यूशन कम करने के उद्देश्य से, ट्रैफिक कम करने के उद्देश्य से, लेकिन केंद्र सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। राज्यसभा सांसद विजय गोयल डे फर्स्ट से ऑड इवन का विरोध करते हुए आ रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं आईटीयू रेड लाइट क्रॉसिंग पर, जहां विजय गोयल अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं और ऑड इवन का विरोध कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे लेफ्ट साइड में दिखाए कि किस तरह से विजय गोयल यहां अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं और ऑड इवन का विरोध कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ ये ड्रामा है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ऑड इवन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और अभी तक कोई भी फ़ायदा नोट नहीं किया गया है। जबकि केजरीवाल का कहना है कि 25% तक राजधानी दिल्ली में ऑड इवन से पोल्यूशन कम किया गया है। और अगर रिपोर्ट के आने के बाद ये लगता है कि इससे फ़ायदा हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल इस नियम को कंटिन्यू करने पर भी विचार कर सकते हैं। और विजय गोयल से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और पहले आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता चारों तरफ विजय गोयल ने अपने फैलाए हुए हैं, जो एक तख्ता लेकर खड़े हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है 5 साल प्रदूषण पर नहीं किया काम, इसलिए ऑड इवन हो गया नाकाम। वहीं दूसरी ओर चप्पे चप्पे पर यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो एक तख्ता लेकर खड़े हुए हैं, उसमें लिखा है ऑड इवन को फॉलो कीजिए। आपको बता दें कि ये जो विजय गोयल और अरविंद केजरीवाल की वैचारिक जो लड़ाई है ये कब तक चलेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो साफ है कि अगर ऑड इवन से अरविंद केजरीवाल को भी फ़ायदा दिखता है तो वो इसको कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। आज सुबह राज्यसभा सांसद विजय गोयल अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आईटीओ रेड लाइट पर पहुंचे और केजरीवाल की ऑड इवन पॉलिसी का विरोध किया। विजय गोयल के साथ कुछ काली टी शर्ट पहने लोग भी मौजूद थे, जिनके हाथों में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था प्रदूषण की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार, ऑड इवन है बेकार। आपको बता दें आईटीओ की उसी रेड लाइट पर कुछ होमगार्ड्स के लोग भी तैनात थे, जिनके पास एक तख्ती थी और उस पर लिखा था ऑड इवन का पालन करें, प्रदूषण दूर करें। ऑड इवन का विरोध करते हुए विजय गोयल आईटीओ चौक के चारों रेड लाइट पर थोड़ी थोड़ी देर खड़े हुए और अपना विरोध प्रकट किया। इंडिया टाइम 24 न्यूज से हुई खास बातचीत में विजय गोयल ने कहा कि वो ऑड इवन के विरोध में नहीं है, बल्कि केजरीवाल सरकार के फेलियर और ऑड इवन को गलत तरीके से लागू करने के विरोध में है। डे फर्स्ट से आप जैसे कि विरोध कर रहे हैं ऑड इवन का, क्या कुछ खामियां आपको लगी हैं? विजय गोयल का विरोध ऑड इवन का नहीं है। विजय गोयल का विरोध है 5 साल तक प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम नहीं किए और उसको दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया, मेरा विरोध उसके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पराली के लिए कहा था, लेकिन अभी तक उस पर भी रोक नहीं ली। सीधी सी बात यह है कि पराली एक बहाना है। 90% जो कारण है वो लोकल कारण है, जिनको केजरीवाल जी को काम करना चाहिए था। अब वो 8-10 दिन कभी ऑड इवन खोलते हैं, कभी बंद करते हैं। इसी से पता लग जाएगा आपको उनकी गंभीरता कितनी है जी। अगर इसको कंटिन्यू करते हैं रिपोर्ट आने के बाद और उससे कुछ फ़ायदा दिखता है तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, एक सीधी सी बात यह है कि दिल्ली की जनता में हमने सर्वे किया था, वो कहते हैं ये ऑड इवन को इन्होंने नाटक बना दिया है, कभी खोलते कभी बंद करते हैं। और जिन कारणों से होता है, अभी तो ना पराली और ना दिवाली, फिर दिल्ली हो गई काली। पूछिए ना 5 साल तक केजरीवाल जी ने प्रदूषण को लेकर क्या किया जी। जैसे ही विजय गोयल ने अपना विरोध शुरू किया तभी आईटीओ रेड लाइट क्रॉसिंग पर भारी पुलिस बल तैनात हो गया, ताकि विरोध के चलते किसी प्रकार की अव्यवस्था प्रकट न हो जाए। इस विरोध के चलते थोड़ा यातायात जरूर प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस ने उसे नियंत्रित कर लिया। पुलिस के एक जवान ने विजय गोयल से रेड लाइट से थोड़ा दूर हटकर विरोध प्रदर्शन करने का आग्रह किया, लेकिन विजय गोयल उसके लिए भी तैयार नहीं थे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने सफेद तख्ती पर केजरीवाल सरकार के बारे में क्या लिखा। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ITO की रेड लाइट पर अपने विरोध प्रकट करने के बाद विजय गोयल ने काले रंग से व्हाइट बोर्ड पर क्या कुछ लिखा, जरा देखिए। चारों रेड लाइटों के पिलर के नीचे ऑड इवन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के बाद भी जब विजय गोयल का मन नहीं भरा तो नेताजी पहुंच गए एक व्हाइट बोर्ड के पास और उस पर काले रंग से लिख दिया, प्रदूषण की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद विजय गोयल पहले दिन से ही केजरीवाल सरकार की ऑड इवन पॉलिसी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिन योजना के विरोध में विजय गोयल ऑड नंबर की गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन वह जैसे ही घर से महज 200 मीटर दूर पहुंचे, ट्रैफिक पुलिस ने नियम का उल्लंघन करने पर उनका 4000 रुपए का चालान काट दिया। आपको बता दें, विजय गोयल ऑड नंबर की कार लेकर जनपथ लेन से गुजर रहे थे। चालान कटने पर उन्होंने कहा कि वह कोर्ट में 4000 रुपए का चालान भरेंगे। आज भी जब ऑड इवन ट्रायल अपने अंतिम चरण पर है, तब भी विजय गोयल योजना का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑड इवन के इस 15 दिन की ट्रायल से रिपोर्ट में आता है कि इससे दिल्ली वालों को प्रदूषण से थोड़ी सी भी राहत मिली है, तो इस योजना को जारी भी रखा जा सकता है। तो आपने देखा कि ITO रेड लाइट क्रॉसिंग पर किस तरह से राज्यसभा सांसद विजय गोयल यहाँ विरोध कर रहे थे ऑड इवन फॉर्मूले का, और साफ तौर पर कह रहे थे कि 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया है और ये जो ऑड इवन नियम है, जो फॉर्मूला है, पूरी तरह से जो है फेल हो चुका है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। केजरीवाल सरकार प्रदूषण की मुख्य वजह हरियाणा और पंजाब में जल रही पराली को बता रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी हरियाणा और पंजाब में पराली जलने के मामले सामने आ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।